बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। महागठबंधन के हाथ कुछ नहीं लगा। क्या इसका सीधा संबंध लालू की कमजोर पारिवारिक छवि से है? आखिर ऐसा क्या हुआ? बीते वक्त में बिहार की राजनीति में मजबूती से अपनी जड़ें जमाने वाली आरजेडी क्यों कमजोर हुई? लालू के दोनों लाल तेजस्वी और तेज प्रताप की राहें क्यों जुदा हुई? किन बातों ने दोनों सगे भाइयों के बीच फूट डाली? नमस्कार, मेरा नाम है फराह फातिमा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। लालू प्रसाद यादव के परिवार में राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच की दूरी इतनी बढ़ गई कि अब वो सार्वजनिक रूप से साफ दिखाई देती है। यह फूट कोई एक रात में नहीं पड़ी, बल्कि समय के साथ छोटी छोटी घटनाओं और परिवार में सत्ता के बंटवारे की जद्दोजहद ने इसे गहरा किया। आइए शुरू से जानते हैं खून के रिश्ते में बंधे ये दोनों भाई कैसे एक दूसरे को टेढ़ी नजर से देखने लगे, अब जिसका खामियाजा चुनावी नतीजों में पार्टी ने भुगता। दोनों भाइयों में पहली बार जहर तब घुला जब 2017 में चारा घोटाला मामले में लालू जेल गए तो परिवार की राजनीतिक कमान तेजस्वी यादव के कंधों पर आई। उस वक्त तेजस्वी महज 28 साल के थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटने के बाद 2017 के विधानसभा फ्लोर टेस्ट में आरजेडी की हार हुई, लेकिन तेजस्वी ने विपक्ष के नेता के रूप में जो आक्रामक तेवर दिखाए उसने उन्हें पार्टी का चेहरा बना दिया। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव जो बड़े बेटे हैं, शुरू से ही लालू के करीब रहे। वो 2015 में महुआ से विधायक बने, लेकिन उनकी छवि हमेशा विवादास्पद रही। चाहे वो अपनी शादी का ड्रामा हो या पार्टी मीटिंग में अजीबोगरीब बयान, तेज प्रताप यादव खुद को लालू का असली वारिस मानते थे। लेकिन जेल से लालू ने स्पष्ट संदेश दिया कि तेजस्वी ही कमान संभालेंगे। यहीं से असली टकराव की शुरुआत हुई। 2018-19 का दौर इस फूट का पहला पड़ाव था। तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या राय राबड़ी देवी की भतीजी की बेटी से हुई, लेकिन 6 महीने में ही तलाक का ड्रामा शुरू हो गया। तेज प्रताप ने ऐश्वर्या पर गंभीर आरोप लगाए, परिवार में हंगामा मचा। लालू जेल में थे, राबड़ी देवी ने ऐश्वर्या का पक्ष लिया, लेकिन तेजस्वी ने चुप्पी साधे रखी। तेज प्रताप ने इसे व्यक्तिगत अपमान माना और कहा कि परिवार उन्हें दरकिनार कर रहा है। इस बीच तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बनाने की धमकी दी और कुछ समय के लिए आरजेडी से दूरी बना ली। हालांकि बाद में वे वापस आए, लेकिन मन का मैल साफ नहीं हुआ। 2020 का विधानसभा चुनाव इस दरार को और गहरा करने वाला साबित हुआ। आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम फेस बनाया, उनकी रैलियां हिट रही, लेकिन तेज प्रताप को महुआ से टिकट मिला तो वे नाराज हो गए। वे चाहते थे कि पटना की कोई बड़ी सीट मिले या कम से कम उन्हें प्रचार में बड़ा रोल। चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन महागठबंधन हार गया। तेज प्रताप ने खुलेआम कहा कि पार्टी में उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। इसके बाद तेजस्वी ने पार्टी की कमान और मजबूत की, युवा नेताओं को तरजीह दी, पुराने लालू लॉयलिस्ट को साइडलाइन किया। तेज प्रताप को लगने लगा कि तेजस्वी उन्हें जानबूझकर कमजोर कर रहे हैं। तेज प्रताप ने अपने ही पार्टी के नेता और तेजस्वी के करीबी माने जाने वाले नेताओं पर हमला बोला। वे अक्सर सोशल मीडिया पर तेजस्वी के फैसलों की आलोचना करने लगे, खासकर जब तेजस्वी ने मीसा भारती को राज्यसभा भेजा और खुद को लोकसभा का चेहरा बनाया तो तेज प्रताप ने इसे परिवारवाद करार दिया। वो कहते थे कि लालू के बड़े बेटे होने के नाते उन्हें ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। इसी साल तेज प्रताप ने अपनी अलग छात्र आरजेडी विंग बनाई और कहा कि वे युवाओं की आवाज बनेंगे, जो स्पष्ट रूप से तेजस्वी की युवा ब्रिगेड के लिए चैलेंज था। 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी को महज 4 सीटें मिली। तेजस्वी ने पूरी मेहनत की, लेकिन तेज प्रताप की निष्क्रियता सबने देखी। वे प्रचार में कम दिखे, अपनी सीट पर फोकस किया। चुनाव के बाद तेज प्रताप ने खुलेआम कहा कि पार्टी में चमचे हावी हैं और असली लालू कार्यकर्ता दुखी हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों में ही सबसे ज्यादा ताज़ा झटका तब लगा जब तेज प्रताप ने अपनी अलग रैलियां शुरू की और कहा कि वे लालू की असली विचारधारा को बचाएंगे।
वर्तमान में हुए 2025 विधानसभा चुनावों में ही पार्टी की एकजुट छवि टूटी। कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गए कि किसे फॉलो करें। तेज प्रताप की अलग रैलियों से वोट बटे, खासकर यादव बहुल इलाकों में। नीतीश कुमार और बीजेपी ने इसे कैश किया, कहा कि आरजेडी परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। दोनों भाइयों के अलग रास्ते और परिवार की यह दरार राजनीतिक नुकसान का सबब बनी। ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया.com के साथ। थैंक यू।